बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से है ग्राफ से डिस्क्राइब करते हैं और कैसे इसको ड्राइव करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि एस इज इक्वल टू ए आई टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। इसमें जो वी आई है ये उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी और जो उसका टी है वो जितने टाइम के लिए उस ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है टाइम होगा इसका, ए उसका होगा एक्सेलरेशन और एस उसका क्या है, टोटल डिस्टेंस है। इस खास मोशन के दौरान उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो होगा। अब इसमें यह है कि ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हो, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा हो, तो तब हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट अप डाउन मूव कर रहा हो, टॉप टू बॉटम मूव कर रहा हो, वर्टिकल मोशन हो, तो उस केस में हम एक ही जगह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को रिप्लेस कर देते हैं और इक्वेशन की जो फॉर्म होती है एस इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। और एस को भी हम एस नहीं लिखते, एस की जगह पर हम एच लिख देते हैं, तो एच इज इक्वल टू पी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। उसके अकॉर्डिंग जी को पॉजिटिव नेगेटिव रखा जाता है कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और किस तरह से जो है वो इसको हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट का जो टोटल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस ट्रेवल इन स्पेसिफिक टाइम जो होगा, उसको हम देखते हैं। उसके अलावा इसका जो वर्टिकल मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन है और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर खड़ा है, उसके अलावा इसका हम जो देखेंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी उसमें हम ऑब्जेक्ट की जो रेंज निकालने के लिए जो हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं, जो इक्वेशन यूज़ करते हैं, वो बेसिक इक्वेशन ये वाली होती है। तो उसके बाद रेंज की तो ज़ाहिर है अलग से एक इक्वेशन निकलेगी, लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वो इन्हीं इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद फिर फ्रीली फॉलिंग कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, डाउनवर्ड आ रहा हो, तो उस केस में भी हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसका कोई सिनेरियो ड्रा कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह से जो है वो एक ख़ास डिस्टेंस कवर करेगा और उसका जो टोटल डिस्टेंस है हम किस तरह से इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम उसका ग्राफ बना देंगे या कोई सिनेरियो ड्रा कर लेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट कैसे जो है एक ख़ास इनिशियल वेलोसिटी के बाद किसी ख़ास टाइम में किस तरह से वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब इसमें सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे कि एन सपोज, जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली जो इक्वेशन हम जब भी ड्रा करने लगते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें हम सबसे पहले कोई ऐसा सिनेरियो ड्रा करते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास v इनिशियल है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन को हम a कहेंगे और इसकी वेलोसिटी जो है वो एक खास टाइम t के बाद फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। वो हम उस खास पॉइंट भी ले लेंगे, बहुत सारे बुक्स में पी पॉइंट लिया हुआ है तो हम वही ले लेंगे। उसके बाद ए से चला है ऑब्जेक्ट और बी पे गया है और उसकी जो मोशन है स्पीड टाइम ग्राफ से फिर हम किस तरह से उसको देखेंगे या किस तरह से उसको हम ट्रैक करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका कोई एक सिनेरियो बना लें, पॉइंट्स ले लें जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट के पास है वेलोसिटी सपोज v इनिशियल है 10 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट जैसे ही t गुजर रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया और उसकी वेलोसिटी ने बढ़ना स्टार्ट किया और एक ख़ास पॉइंट पे ऑब्जेक्ट पहुँच गया है, सपोज बी पॉइंट पे पहुँचा है और इधर से टाइम भी गुजर रहा है। तो उसके बाद हमने देखा बी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, सपोज ये 10 है और ये हो गई 50, तो ये उसकी 50 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी है और ऑब्जेक्ट बी पे पहुंच चुका है। इतनी देर में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जिस डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे कि कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, उसका एक्सेलरेशन में कितना चेंज आया है। जाहिर है एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो उस केस में यहाँ पर हम उसको ड्राइव करेंगे कि किस तरह से होगा। तो इस केस में चूँकि हम बहुत सारे पॉइंट्स लेंगे
तो उन पॉइंट्स के हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ओ पॉइंट है, जैसे बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना हो। ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे रुका था, और उसके बाद ये एक सी पॉइंट होगा और ये इसका लास्ट पॉइंट डी होगा। तो उसका जो टोटल डिस्टेंस होगा, और उसमें हमारे पास कोई रेगुलर शेप तो है नहीं ये वाली, ये एक ट्रापेज़ाइडल शेप है, तो उस केस में जो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होगा वो हम कैलकुलेट करके टोटल डिस्टेंस उसका निकाल लेंगे। अब इतनी देर में जो टाइम टी लगा है, ये 0 से डी कितना है, ये टाइम टी होगा। अगर ये टाइम टी है तो उसके पैरेलल जो लाइन होगी ये भी टाइम टी होगा। वी इनिशियल यहाँ से यहाँ तक अगर 10 है तो ये भी 10 होगी, मतलब ये है कि अगर ये 10 है वी इनिशियल तो ये भी वी इनिशियल होगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट जब चला है और एक ख़ास डिस्टेंस पे पहुंचा है, तो 10 और 50 के दरमियान जो डिफरेंस है वो 40 का है। मतलब ये है कि अगर वेलोसिटी यहाँ पर 10 थी और यहाँ पर है 50, तो ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है वो 50 माइनस 10 है। और अगर 50 माइनस 10 है, 50 को हमने कहा है कि ये बी फाइनल है और 10 को कहा है कि बी इनिशियल है, तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस होगा जिसको हमने कहा है कि 50 माइनस 10, इसको हम लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये जो बीच की लाइन है जिसको बीसी लाइन कहा है हमने, ये वाली लाइन इसको होगी, इसी को हम कहते हैं गेन इन स्पीड भी कहते हैं। और जिस टाइम में ये लगी है उसको हम बाद में फिर एटी के बराबर भी शो कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू। अब जो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बन रहा है उस केस में जो उसका एक्सेलरेशन है वो स्लोप के थ्रू फाइंड किया जाएगा, और वो जो एक्सेलरेशन होगा वो ये वाला एक्सेलरेशन यहाँ पर उसका होगा। अब हमारे पास जो पिक्चर बन चुकी है और जो सिनेरियो ड्रा हो चुका है उसको हम और सिंपल वे में बिल्कुल आसान तरीके से, यही पिक्चर है इसी को थोड़ा वाज़े करके, ये तो हमने बातें की हैं जो हमने स्टार्ट किया है काम, कि ऑब्जेक्ट इस तरह से चला होगा, ऐसे होगा। वो जो सिनेरियो आपने ड्रा करना है तो आप यहाँ पर लिख लें कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद इन अ बॉडी इज मूविंग with initial velocity v इनिशियल। उसको हमने 10 कहा है अपने समझने के लिए, जनरली हम उसको कहेंगे कि उसकी v इनिशियल स्पीड है। अच्छा, v इनिशियल स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन with an acceleration a एक्सेलरेशन है उसके पास और वो इस तरह से मूव कर रहा है। इट्स वेलोसिटी, जो इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, जिसको हमने 50 कहा है वो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है एक खास टाइम t के गुजरने के बाद। यही बात हम लिख लेते हैं कि इट्स वेलोसिटी becomes v final after एक खास टाइम, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम, खास टाइम के बाद t के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v फाइनल बन जाती है। अब जो उसका हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये जो हमारे पास पिक्चर है थोड़ी सी इसको क्लियर कर, तो उसकी जो फाइनल पिक्चर होगी वो हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उस खास टाइम t में, ऑब्जेक्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी जिसको हमने 10 कहा है, तो ये इसकी v इनिशियल है और
ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ से यहाँ तक जो उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा है वो t टाइम है। इस पॉइंट का नाम O पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम D पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम C है, और इस पॉइंट का नाम जहाँ पर ऑब्जेक्ट रुका है, फाइनली रुका है, वो उस पॉइंट का नाम B है। तो ये उस ऑब्जेक्ट का खास डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक अगर v इनिशियल है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये v इनिशियल है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक v इनिशियल है, इसको हम कह रहे हैं v, और अगर हम इसको ये कहें कि ये यहाँ से यहाँ तक v फाइनल है, जी यहाँ से यहाँ तक v फाइनल है, तो फाइनल वेलोसिटी को हमने जैसे पहले अगर सपोज किया था कि v इनिशियल अगर 10 है और फाइनल हो जाए 50, तो bc जो लाइन होगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ 10 से सफ़र स्टार्ट हुआ है और 50 तक गया है। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, 50 थी, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 50 माइनस 10 होगा, और उसी 50 को हमने चूँकि v फाइनल कहा था, तो ये v फाइनल बराबर होगी और ये v इनिशियल बराबर होगी दोनों का डिफरेंस। उसके बाद जो कि हमारे पास जो साइड है वो इस तरह की साइड है कि ये ओ ए बी सी डी टोटली इरेगुलर शेप है और ट्रापीजियम को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि ट्रापीजियम को शो कर रही है, तो उस केस में हमें इसके पार्ट्स बना के इसको सॉल्व करना चाहिए ताकि हम इसके रिस्पेक्टिव एरियाज को निकाल सकें, और फिर उस ट्रापीजियम का जो टोटल एरिया है ओ ए बी डी वो हम निकाल लेंगे। तो उसके लिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले जो आपके पास ए सी और बी एक ट्राइंगल बन गई है, इसी तरह ओ ए सी और डी एक रेक्टेंगल होगी। रेक्टेंगल का एरिया हम निकाल लेंगे, ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों एरियाज को ऐड कर लेंगे। अब ये जो लेंथ है, बहुत बड़ी लेंथ बी और डी के दरमियान, ये जो लेंथ है इसके दो पार्ट्स हैं, एक बी सी पार्ट है और एक सी डी पार्ट है। तो बी डी फुल लेंथ में से अगर हम बी सी को निकाल लें तो सी डी बचेगा। इसी तरह ये जो बी डी लेंथ है, इस फुल लेंथ में से सी डी को निकाल लें तो बी सी बचेगा। इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस बुक में वो यूज़ कर रहा है, तो आप इसको समझना है इजीली कि फुल लेंथ को वो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ऐसे केस में आप इसको फुल लेंथ को आप 50 कह लें, और अगर ये लेंथ 10 है तो ये होगी 40 की, उसी 40 को वी एफ माइनस वी आई कहेंगे। उसके बाद एक आपके पास बार बार पॉइंट्स आएंगे ओडी लेंथ। ओडी लेंथ जो कि इस लेंथ के बिल्कुल पैरेलल है और उतनी ही मिकदार में है जितनी ये है, तो अगर ये टाइम टी है तो ये भी टाइम क्या होगा, टी होगा। इसी तरह ओडी लेंथ बराबर होगी ए सी की। तो ये एक बहुत बार दफ़ा बार बार यूज़ करता है, तो आपको पता होगा ये इस तरह से इसका होगा। अब हम इसका जो रिस्पेक्टिव एरिया है ट्रापीजियम का, जो कि दोनों पार्ट्स पे मुश्तमिल है, ओ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम उसी बात को लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रापीजियम एरिया ट्रापीजियम ओ ए बी और डी बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सी रेक्टेंगल? ये रेक्टेंगल है हमारे पास, रेक्टेंगल ओ ए सी और डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी और सी। इन दोनों एरियाज को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास उसका रिस्पेक्टिव एरिया आ जाएगा। तो जब आप इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे सिंपली, तो हमारे पास उसका फाइनल रिजल्ट होगा वो ये होगा, रिजल्ट बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल आप बना लेंगे ऐसे, ओ ए सी और डी प्लस क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है ए बी और सी। अगर आप इस पे देखें, इसी को देखें, तो ये जो ओ डी लेंथ थी ये बराबर टी के थी। इसी तरह ये जो ए सी लेंथ है ये भी टी के बराबर है। इसी तरह ओ ए बराबर था वी आई के। इसी तरह सी टी बराबर था, ये भी वी आई के बराबर था। इसी तरह ए सी लेंथ जो कि इसके पैरेलल थी, ए सी लेंथ ओ डी के पैरेलल थी, तो ये भी टी के बराबर होगी। और ये जो बी सी लेंथ थी
जिसको हमने अभी एक्सप्लेन भी किया है, ये वी एफ माइनस वी आई के बराबर होगा। तो उसकी जगह पर हम ये लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई, इसकी लेंथ इतनी है और ये जो ए सी लेंथ है ये भी किसके बराबर है, टी के बराबर है। तो दोनों एरियाज को जब हम ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम विल बी इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रापीजियम ओ ए बी डी इज इक्वल टू होगा दैट रेक्टेंगल प्लस दैट ट्राइंगल ओ ए सी डी प्लस ए बी इंटू क्या आ जाएगा सी। अब ये जो हमारे पास एरिया था रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल हमारे पास है, ये इसकी विड्थ है यूँ समझे, और ये इसकी क्या है, लेंथ है। इसी तरह ये इसकी बेस है, बेस जो हमारे पास है वो बराबर है टी के। इसकी जो हाइट है, जो अल्टीट्यूड है, जो परपेंडिकुलर इसका है वो है वी एफ माइनस वी आई के बराबर। तो दोनों आप इसके एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का जो एरिया है, अब ये जो लेंथ ये होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, और प्लस ये एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कह लें अल्टीट्यूड कह लें, और ये क्या होता है हाफ पे डिवाइडेड होता है। तो ये हमारे पास जो इसका रिस्पेक्टिव आएगा, लेंथ हमारे पास है, उसको आप जिस तरह से लेना चाहें आपकी चॉइस है। आप इसको सिंपली जो है वो वो रिस्पेक्टिव एरियाज को भी ले सकते हैं, रिस्पेक्टिव साइड्स को भी ले सकते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप इसको भी इस तरह से लेते हैं। तो जो आपके पास ये वाली साइड बन रही है ओ ए, इसको आप कह लें कि ये ओ ए मल्टीप्लाइड होगा ओ डी, मल्टीप्लाइड बाय ओ डी प्लस ये आगे आ जाएगी हाफ, हाफ आ जाएगा। बेस हमारे पास है इसका इसका जो रिस्पेक्टिव बेस है वो है ए सी के बराबर, और मल्टीप्लाइड बाय होगा हाइट डी सी के बराबर। तो इसी तरह ये आ जाएगा ओ ए, ओ ए तो हमारे पास है वी इनिशियल के बराबर, ये आ जाएगा वी इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय ओ डी बराबर होगा टाइम के प्लस हाफ आ जाएगा ए सी, ए सी खुद किसके बराबर है ओ डी के, इसकी जगह पर हम ओ डी लिख देंगे क्योंकि ए सी बराबर है, ए सी और ओ डी दोनों लेंथ क्या है बराबर है, दोनों बराबर है तो ये ओ डी आ जाएगा प्लस बी सी, बी सी जो बराबर है वो किसके बराबर है वी एफ माइनस वी आई, ये हमारे पास पहले से गिवन है। उसके बाद आप इसकी जो फाइनल स्टेज है, इसके बाद इसकी जो फाइनल स्टेज है एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ये बराबर होगा हमारे पास वी आई टी प्लस हाफ आ जाएगा, ओ डी की जगह पर हम लिखेंगे टी और वी एफ माइनस वी आई, इसको लिख देंगे वी एफ माइनस वी आई। तो हमारे पास जो इसका एरिया ऑफ ट्रापीजियम है ओ ए बी और डी, ये एरिया ऑफ ट्रापीजियम रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पाथ लेंथ को या टोटल डिस्टेंस को। तो ये जो टोटल लेंथ होगा या टोटल डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू एस होगा, और ये बराबर होगा इसी एरिया के, एरिया ऑफ ओ ए बी और डी, ये एस के बराबर है, और ये आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ टी और वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो वी एफ माइनस वी आई है, हम लोग अगर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से देखें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने ड्राइव किया है कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू क्या है 80, तो यही चीज हम इसमें पुट कर देंगे, तो एस विल बी इक्वल टू आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ आ जाएगा, टी आ जाएगा, और ये वी एफ माइनस वी आई की जगह पर क्या आ जाएगा 80। तो जो इस इक्वेशन की फाइनल टर्म होगी ये भी आ जाएगी वी आई टी प्लस हाफ 80 स्केयर। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन की डेरिवेशन है। तो इसको आप सिंपली भी
लिख सकते हैं, इसको आप थ्रू मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं, और इसको आप एक एक उसका अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फर्स्ट पेज इसका ये होगा, जस्ट इंट्रो था इसका। उसके बाद इसका सेकंड पेज है, इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। इनिशियल वेलोसिटी 10 से स्टार्ट होकर 50 पे हो गई है, ये बी सी लेंथ वी एफ माइनस बी आई है, और उसके बाद फिर ये इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फिगर है, इसको समझना है, इसमें किस 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 पॉइंट पे किस तरह से जो है वो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये इसकी कैलकुलेशन है, ट्रापीजियम के एरिया टोटल फाइंड किया है, उसकी जो साइड्स थी उन सबके रिस्पेक्टिव एरियाज को ऐड करने के बाद जो ट्रापीजियम का टोटल एरिया होगा वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होगा, तो वो एस विल बी इक्वल टू दैट एरियाज। इस फिगर को समझना है। उसके बाद इसका ये है, और ये इसका लास्ट पेज है।